हेलो एवरीवन, 2021 आज ही खत्म होने वाला है और हर साल की तरह इस साल भी हम सभी ने कुछ अच्छे कुछ बुरे एक्सपीरियंस के साथ इस पूरे साल को गुजार दिए और ये कंटिन्यूअसली चलता भी रहेगा क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना वो पूरा साइकिलिकल है। तो आज से ही हमारी लाइफ में आने वाली हर अच्छे बुरे चीज़ों को स्माइल फेस के साथ एक्सेप्ट करना होगा। यही हमारी लाइफ की मेन पर्पस होनी चाहिए। तो इस साल मैंने अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए टोटल 8 बुक पढ़ चुका हूँ और मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था अगस्त महीने में, तभी आपको एक वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि ईयर एंडिंग से पहले मैं उन सारी बुक्स की शॉर्ट रिव्यू बना के दूंगा। तो इस साल मैंने बुक पढ़ने की जर्नी को स्टार्ट किया एक ग्रेट बुक से जिसका नाम है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। ये बुक हमें सिखाते हैं कि हमें हमारी लाइफ के चारों एरिया, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ एंड सोशल कंट्रीब्यूशन, ये चारों एरिया को अच्छे से मेंटेन करना होगा। बेसिकली आजकल होता यह है कि हम सब अपने वर्क लाइफ में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि हम सब चाह कर भी दूसरे एरिया में टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाते। तो गुरुजी इस बुक में हम सबको ये बताते हैं कि हमारी लाइफ एक 4 व्हीलर जैसी है। अगर हमें अपने लाइफ में एंजॉय के साथ अपने लाइफ को लीड करना है तो ये चारों व्हील को अच्छे से बैलेंस करके चलना ही होगा। और इस साल की जो दूसरी बुक है वो है द मैन सर्चिंग फॉर हिज मीनिंग बाय विक्टर ई फ्रैंकलिन। ये बुक एक नॉन फ्रिक्शनल बुक है और ऑथर की रियल लाइफ की स्टोरी भी एक्सप्लेन किया गया है और ये बुक हमें हमारी लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं। दरअसल 1934 से 1937 तक ऑथर जर्मन के नाजी कंसंट्रेशन कैंप में एज ए प्रिजनर कैद था और उस टाइम कैंप में उनके साथ फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ बहुत सारा मेंटल टॉर्चर भी हुआ था, जहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में कैद हुए सारे लोग टॉर्चर से बचने के लिए डे बाय डे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था। वहीं पे ऑथर जीने की उम्मीद को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। और इस जनरेशन में हम सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सब छोटे छोटे चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर गिव अप कर देते हैं। तो इस बुक में ऑथर हम सबको ये बताते हैं कि हमें कभी भी अपने लाइफ से होप नहीं खोना चाहिए। खुद पर एंड भगवान पर बिलीव रखते हुए लगन के साथ अपने काम को करना चाहिए। भगवान एक ना एक दिन हम सबको ज़रूर रिजल्ट देगा। तो इस साल की मेरी जो थर्ड बुक है वो है बिफोर यू स्टार्ट अप बाय पंकज गोयल। हम सब मैक्सिमम लोग बिना सोचे समझे किसी के बात पर इन्फ्लुएंस होकर बिजनेस में तो चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद जब हमारे अंदर बिजनेस का क्रेज चला जाता है तब हम सब बहुत सारा लॉस को साथ में लेके स्टार्टअप भी बंद कर देते हैं। और अभी के टाइम में मैक्सिमम केस यही देखने को मिलते आ रहा है और इसका सिंपल रीज़न एक ही है और वो है लैक ऑफ नॉलेज। तो ऑथर इस बुक में हम सबको बहुत सारा क्वेश्चन किया है बिजनेस के रिलेटेड और ये भी बताते हैं कि हम सबको बिजनेस में आने से पहले आपको खुद से ये सारे क्वेश्चन को पूछना होगा। अगर आपके पास इन सभी का क्रिस्टल क्लियर आंसर है, सिर्फ आंसर नहीं उनके साथ साथ प्लानिंग भी है, तभी आपको बिजनेस में आना चाहिए। और फोर्थ जो बुक है वो है $100 स्टार्टअप बाय क्रिस गुलेव्यू। ऑथर हमें इस बुक में ये सिखाते हैं कि हम सब हमारे बोरिंग ट्रेडिशनल जॉब्स के साथ साथ साइड हसल भी कर सकते हैं और उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस एग्जाम्पल इस बुक में बताया है जो मिनिमम फंड से स्टार्ट करके आज वो बिजनेस $1 मिलियन तक पहुंच गया है। और जो फिफ्थ बुक है वो है द एसेंशियलिज्म बाय गार्थ मैकवेन। और गाइस ये बुक को पढ़ के मैं अपने लाइफ को लेके इतना ज़्यादा सेल्फिश बन चुका हूँ कि आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बुक हमें सिखाते हैं कि हमें हमारी लाइफ के कंट्रोलर खुद बनना होगा एंड डिसिप्लिन के साथ सिर्फ वही काम को पहले करना होगा जो एक्चुअल में हमारे लाइफ में वैल्यू जनरेट करती है। हम सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब किसी ने हम सबको कोई काम देता है तो मैक्सिमम टाइम हम दूसरों को ना नहीं कह सकते, लेकिन आज से ही आपको ये करना होगा तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। और ऑथर इस बुक में एक बहुत ही अच्छा कोट हम सबसे शेयर किया है, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ समवन एल्स विल। मतलब अगर आप अपने लाइफ के प्रायोरिटी को नहीं समझ सकते हैं तो कोई दूसरा आके आपसे ये राइट छीन लेगा। और इस साल के जो मेरे 6th बुक है वो है द वन थिंग बाय गैरी किलर एंड जे पप्पासन। ये बुक फुल्ली मल्टीटास्किंग के अगेंस्ट में है और आजकल के दिन में हम सब मल्टीटास्किंग करना इतना ज़्यादा पसंद करते हैं सिर्फ ये गलतफहमियां को लेके कि इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू जनरेट होगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। इसीलिए इस बुक में ऑथर हम सबको ये कहते हैं कि हमें एक छोटे से काम को पकड़ के उस पर 1000% कंसंट्रेशन लगाकर काम करना चाहिए। और वर्ल्ड के सभी मिलियनियर बिलियनियर ऐसे ही काम करके अपने एम्पायर को बिल्ड किया है। नंबर 7 वन अपॉन ए वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। ये बुक मेनली 3 सेक्शन में डिवाइडेड है।
पहले सेक्शन में इन्वेस्टिंग का सिंपल इंट्रोडक्शन है एंड एक इन्वेस्टर का माइंडसेट डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है इसके बारे में ऑथर डिस्कस किया है। एंड दूसरा सेक्शन में ऑथर हम सबको ये बताते हैं कि मार्केट से स्टॉक पिकिंग के टाइम हम सबको स्टेप बाय स्टेप कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और तीसरा सेक्शन में ऑथर हम सबको ये बताते हैं कि जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंड अपना पोर्टफोलियो को बनाते हैं तब आपकी पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर। और इस साल की जो मेरी लास्ट बुक है वो है द धंधो इन्वेस्टर बाय मनीष पवराई। ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड फिलोसफी के ऊपर बेस करके ये बुक लिखा गया है। धंधो एक गुजराती वर्ड है, इसका सिंपल मतलब ही है वेल्थ क्रिएटर। इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1970 में इंडिया के एक स्मॉल एथनिक ग्रुप पटेल नाम के यूएसए जाके मोटेल बिजनेस को चालू किया और आज पूरे यूएस में 50% से भी ज़्यादा मोटेल बिजनेस पटेल लोगों की है। और ये बुक फुल्ली लो रिस्क एंड हाई रिटर्न वाला गेम है, इसीलिए ऑथर कहते हैं हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। तो गाइज ये था पूरा 2021 की मेरे बुक्स पढ़ने का जर्नी एंड 2022 में मैंने ऑलरेडी 14 बुक्स का लिस्ट बना चुका हूँ एंड उन सभी बुक का समरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड आई होप आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।